हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर रिकॉर्डेड क्लास में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम उसी जोश और उल्लास के साथ इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और क्लास की स्पेलिंग को ध्यान से पढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहें, क्लास में मेहनत करते रहें और आपको आसान भाषा में पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्लास में अंत तक बने रहें, जितना हो सके आप उन दोस्तों को सपोर्ट करते रहें जो दोस्त इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर हैं, स्पेलिंग्स नहीं याद होती हैं। उनसे कहो कि इस क्लास को ले, आसान भाषा में याद कराने की जिम्मेदारी हम लेते हैं और उनको भी आसानी से याद करवा देंगे। और क्लास में अंत तक बने रहें, क्लास में कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और नए हैं तो सपोर्ट भी करते रहें इस चैनल को। और इस क्लास की स्पेलिंग का जो क्लास है वो काफ़ी आगे निकल चुका है। आप लोग जितना पीछे जा रहे हैं उतना आप पीछे की क्लास करते रहें, क्योंकि जब तक आप इस क्लास पर ना आ जाएं तब तक आप वहां से शुरुआत करें, क्योंकि काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं। जो बच्चे पीछे रह गए हैं उनके लिए हम बता दें कि वो शुरुआत से क्लास करें, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और हमारी जो क्लास चलती है 4:20 पर लाइव क्लास चलती है, उसमें आप जुड़ना ना भूलिएगा। उसमें बेसिक इंग्लिश, शुरुआत से इंग्लिश पढ़ाई जा रही। जो बच्चे कहते हैं इंग्लिश हमें कभी नहीं आएगी, उनके लिए भी उसमें काफ़ी अच्छा मौका है सीखने का। आप लोग वहां भी जुड़कर उस क्लास को रोजाना लें और क्लास को इंग्लिश की तरह पढ़ते रहें और आपको एक दिन इंग्लिश आसान भाषा में समझ आएगी। और क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ उसी अंदाज में। पहली स्पेलिंग है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, प्राउड। पहली स्पेलिंग है प्राउड, PROUD। प्राउड का मतलब होता है गर्व। प्राउड का मतलब घमंड भी होता है और प्राउड का मतलब गर्व भी होता है। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। आप कहते हैं, शान से कहते हैं कि मुझे गर्व है, मैं इंडियन हूँ। आई प्राउड इन इंडियन, मुझे गर्व है कि हम भारतीय हैं। तो प्राउड का मतलब होता है गर्व, मतलब मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। खुश के साथ कहते हैं, आप खुशी खुशी कहते हैं कि प्राउड, आई एम प्राउड इन इंडियन। प्राउड का मतलब होता है गर्व। नेक्स्ट स्पेलिंग है गॉड। गॉड का मतलब होता है ईश्वर या भगवान। गॉड का मतलब ईश्वर या भगवान होता है। ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, आपको आसान भाषा में याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है। गॉड का मतलब होता है ईश्वर या भगवान। लेट, जैसे आप कहते हैं कि हमें लेट हो रही है, क्या हो रही है, हमें लेट हो रही है, तो लेट का मतलब होता है हमें देर हो रही है किसी चीज की, वहां जल्दी जाना है और हम लेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। तो लेट का मतलब होता है देर होना, देर होना, यानी कि लेट मतलब देर हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है वे। वे का मतलब होता है रास्ता, मार्ग। आप मार्ग कठिन लगता होगा आपके लिए, पर आप यहाँ पर रास्ता लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। वे का मतलब मार्ग या रास्ता, दोनों भी होते हैं। वास्ट का मतलब विशाल। वास्ट, जैसे ही आप कहते हैं वास्ट, बहुत बड़ा वास्ट, तो वास्ट का मतलब विशाल भी होता है। विशाल वही होता है, जैसे आपने एक हाथी देखा बहुत बड़ा है तो उसको कहेंगे बहुत विशाल जानवर था। तो विशाल का मतलब बड़ा भी होता है और विशाल भी होता है। जैसे कोई बरगद का वृक्ष होता है, बहुत बड़ा होता है, तो उसे बड़ा भी कहेंगे और विशाल भी कहेंगे। तो वास्ट का मतलब होता है विशाल। नेक्स्ट वर्ड है लेक। लेक का मतलब होता है झील। झील, ध्यान से समझने की कोशिश करना। नदी, समुद्र और झील सारी अलग अलग होती हैं, एक ना समझना, क्योंकि नदी बहती रहती है, झील पतली होती है और नहर भी होती है, उससे पतली होती है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। झील, लेक का मतलब होता है झील होता है। नेक्स्ट वर्ड है सी। सी का मतलब होता है समुद्र। सी का मतलब होता है समुद्र। समुद्र का खारा पानी होता है, नमकीन जैसा लगता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। सी का मतलब होता है समुद्र। नेक्स्ट वर्ड है रिवर। रिवर का मतलब होता है नदी। रिवर का मतलब होता है नदी। नेक्स्ट वर्ड है न्यूज। न्यूज का मतलब होता है खबर। न्यूज का मतलब होता है खबर। और अंतिम स्पेलिंग है ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है यश या लालच। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करते रहें इस पर। पहली स्पेलिंग हमने आपको पढ़ाई है कि प्राउड। प्राउड का मतलब होता है गर्व। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। जैसे ही आप कहते हैं तो आप खुश हो जाते हैं कि आई एम इंडियन, आई प्राउड इन इंडियन। प्राउड का मतलब होता है गर्व। नेक्स्ट वर्ड है गॉड। गॉड का मतलब होता है भगवान। जैसे ही आप
किसी चीज से लड़ जाते हैं तो आप कहते हैं ओ गॉड। इंग्लिश में जो बोलते हैं XYZ लगभग शहर के लोग ज्यादा बोलते हैं ओ गॉड। ओ गॉड का मतलब यही होता है कि हे भगवान। जैसे ही आप किसी से टकरा जाते हैं तो आप बोलते हैं ओ गॉड, मतलब हे भगवान या हे ईश्वर। नेक्स्ट वर्ड है लेट। लेट का मतलब होता है देर। लेट का मतलब देर होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर दोस्तों आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट और अपने आंसर जरूर पूछते रहें। क्या समस्याएं हैं आपको, जब तक आप बताओगे नहीं हम नहीं जान पाएंगे कि आपके अंदर कहां पर कमजोरी है। आप बताना जरूर होगा आप लोगों को। लेट का मतलब देर। नेक्स्ट वर्ड है वे। वे का मतलब होता है रास्ता भी होता है, मार्ग भी होता है। जो रास्ता चला जाता है उसके रास्ता कहते हैं और मार्ग भी होता है उसे। नेक्स्ट वर्ड है वास्ट। वास्ट का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ी चीज होती है जब, तो उसे वास्ट भी कहते हैं और विशाल भी कहते हैं। तो वास्ट का मतलब होता है विशाल। नेक्स्ट वर्ड है लेक। लेक का मतलब होता है झील। झील, नहर, नदी, समुद्र सारे अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सी। सी का मतलब होता है समुद्र। सी का मतलब होता है समुद्र। समुद्र बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट वर्ड है रिवर। रिवर का मतलब होता है नदी। रिवर का मतलब होता है नदी। नेक्स्ट वर्ड है न्यूज। न्यूज का मतलब होता है खबर। जैसे आप लोगों के पास कोई न्यूज आती है, क्या कहते हैं कि हमारे पास एक न्यूज आई है, तो न्यूज का मतलब आपके पास कोई खबर आई है और खबर आपको मिली होगी कहीं ना कहीं से। ऐसे अपने वो चलती तो है नहीं जो अपने मर्जी से आ जाए। किसी के कान मुंह से सुने होंगे आप या किसी पेपर में आप पढ़े होंगे, तभी आप जान पाते हैं कि न्यूज कोई मिली है हमें। ग्लोरी का मतलब होता है लालच या यश। आप लालची हैं तो ग्लोरी है, लोभ है, आपके अंदर लालच है। जैसे ही आप नेक्स्ट वर्ड है ग्लोरी, मतलब लोभ या लालच। दोस्तों ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और क्लास को अंत तक सपोर्ट करते रहें। आप दोस्त जब कमेंट करते हैं, जब हम कमेंट पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप दोस्तों ने क्लास करने के बाद कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दें कि क्लास अच्छी लगी है या खराब लगी है। आप पर डिपेंड करता है आपको कैसी लगी है। दोस्त इस क्लास को लगातार लेते रहना। बाद में ये मत कहना सर हमें यहाँ तक स्पेलिंग नहीं याद है। वर्ब की क्लास काफी हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें आपकी वर्ब की क्लास काफी ज्यादा पढ़ा दी है। उससे आपको टेंस बनाते समय जो बेसिक इंग्लिश हमारी चल रही है, क्लासेस चल रही हैं लाइव क्लास 4:20 पर, उसमें आपको वर्ब की समस्या ना आए, उसीलिए हमने वो वर्ब की क्लासें काफी ज्यादा संख्या में करा दी है और वहां से धीरे धीरे पढ़ना। जो कोई लंबी क्लासें नहीं है तो प्रयास मेरा यही रहेगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा उन क्लासों को जरूर देखते रहें। इस समय हमारे पास जो समस्याएं हैं थोड़ी आती हैं, तो अपलोडिंग का समय जो होता है वो 6:30 बजे नहीं हम डाल पाते हैं, तो हम दोपहर में डालने का पूरा प्रयास करते हैं इस क्लास को। और प्रयास करना कि वो जो वर्ब की क्लास है उनको रेगुलर लेते रहना, ज्यादा लंबी नहीं है, 10 से 15 मिनट के 1-2 लंबी शुरुआत की हो गई होंगी 30 मिनट तक। उसके बाद सारी शॉर्ट क्लासें हैं 10 से 15 मिनट की हैं, आसानी से वहां पर देख सकते हैं और मौज मस्ती में आपको आसान भाषा में वर्ब की स्पेलिंग याद हो जाएंगी। एक दिन आप भी कहोगे कोई भी स्पेलिंग हमसे पूछो, जल्द से जल्द मिस्टेक नहीं होने वाली। आप दोस्त मेहनत करेंगे तो परिणाम भी बदल कर आएगा, मेहनत नहीं करेंगे तो परिणाम आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारा रिजल्ट कैसा आने वाला है। रिजल्ट अच्छा तभी आता है जब आप मेहनत किए होते हैं। अगर मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है तो याद रखना ईश्वर आपसे कुछ अलग ही करवाना चाहता है, वो आपसे और भी मेहनत करवाना चाहता है। आप उस पर भी खरे उतरे, क्योंकि मेहनत करते रहें, क्योंकि जरूरी नहीं हर लोग मेहनत करने के बाद सफल ही होते हैं, कुछ असफल भी होते हैं, पर वो वहां पर सफल के लिए नहीं बनाए जाते। उनके लिए भी कोई ना कोई कैटेगरी जरूर ईश्वर चुनकर देता है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के पास पढ़ाई में ही टैलेंट हो, कोई व्यक्ति होते हैं किसी न किसी दूसरी चीज में टैलेंटेड रहते हैं। दोस्तों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।